अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली हैदर एंड यू आर वाचिंग बेसिक क्रिप्टो करेंसी कोर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की एक्सचेंजेस के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉलेट्स के बारे में। आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में वॉलेट्स के बारे में तो सुना होगा और यकीनी तौर पर जैज़ कैश और इजी पैसा का नाम भी सुना होगा या आप लाजमी तौर पर इस्तेमाल करने वाले होंगे उसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें वॉलेट्स क्यों कहते हैं। तो उन्हें वॉलेट्स इसलिए कहते हैं कि उन वॉलेट्स को हासिल करने के लिए आपको किसी बैंक में नहीं जाना पड़ता, किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करने पड़ते। सिर्फ आप घर बैठे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसमें अपना थोड़ा सा डाटा देते हैं और उसके बाद आपको एक वॉलेट दे दिया जाता है और उस वॉलेट की मदद से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो एक्सचेंज को ऐसे समझ लें जैसे बैंक काम करते हैं। अब अगर आप एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो केवाईसी आपसे मांगते हैं। केवाईसी मतलब नाउ योर कस्टमर, और वो चाहते हैं कि जो उनका कस्टमर उनकी एक्सचेंज पे रजिस्टर हो रहा है और उन्हें वो मालूम हो कि वो कौन बंदा है, और इस वजह से आपसे वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अपनी पिक्चर भी सबमिट करते हैं और उसके बाद आपको जो एक्सचेंज का अकाउंट है वो दिया जाता है। लेकिन वॉलेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉलेट में आपको किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ते, किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं देनी पड़ती। सिर्फ आप जाते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वॉलेट का अकाउंट मिल जाता है। किसी भी वॉलेट के दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है पब्लिक की, जिसको हम डिपॉजिट की भी कह सकते हैं, और दूसरा एलिमेंट होता है प्राइवेट की, जिसको हम लॉगिन की भी कह सकते हैं। अब पब्लिक की का ये फंक्शन होता है कि अगर आपने किसी बंदे से पैसे मंगवाने हैं क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में, तो वो ज़ाहिरी तौर पर आपसे आपका जो एड्रेस है वो मांगेगा। अब आपने जो करेंसी भी मंगवानी है, आप जाएंगे उस करेंसी में और उसका एक एड्रेस आपको दिया जाएगा वॉलेट में, और वो वॉलेट का एड्रेस जो है आप भेजने वाले बंदे को दे देंगे और वो इस एड्रेस पे पैसे भेज देगा। तो उस पब्लिक की मदद से आप अपने वॉलेट में किसी भी बंदे से या अपने किसी दूसरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पब्लिक की। अब आ जाते हैं प्राइवेट की पे। तो प्राइवेट की एक ऐसी की है जिसको हम लॉगिन की भी कह सकते हैं। तो जब आप किसी भी वॉलेट में अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो ना ही आपसे किसी किस्म का पासवर्ड मांगता है और ना ही किसी किस्म की कोई और डिटेल मांगता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक की जो है ना वो प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी सारे डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है। वो की आपने संभाल के रखनी है और जब भी आप दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं तो वो आप अपनी प्राइवेट की उस वॉलेट में जाके इंटर करेंगे और उसके बाद आपका जो प्रीवियस अकाउंट है वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अब इसकी 5 टाइप्स हैं, उसके बारे में भी हम मुख्तसर तौर पर बात कर लेते हैं। पहली टाइप है ऑनलाइन वॉलेट्स। ये ऐसे वॉलेट्स हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, हम अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेस्कटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी किस्म है फ़ोन वॉलेट्स। ये ऐसे वॉलेट्स होते हैं जो हम सिर्फ फ़ोन में ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वॉलेट्स को फ़ोन वॉलेट्स कहा जाता है। और थर्ड टाइप है इसकी डेस्कटॉप वॉलेट्स। अब ये ऐसे वॉलेट्स हैं जो सिर्फ हम डेस्कटॉप में ही यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे वॉलेट्स को डेस्कटॉप वॉलेट्स कहा जाता है। चौथी टाइप है इसकी हार्डवेयर वॉलेट्स। ये ऐसे वॉलेट्स होते हैं जो कि यूएसबी फ्लैश की शक्ल में मौजूद होते हैं। आप इनमें अपने क्रिप्टो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांसफ़र करके इसको अपने पास महफूज करके रख सकते हैं। तो ऐसी टाइप को हार्डवेयर वॉलेट्स कहा जाता है। पांचवी किस्म है इसकी पेपर वॉलेट्स, और ये ऐसे वॉलेट्स होते हैं जो कि पेपर की शक्ल में मौजूद होते हैं। आपका जो तमाम प्राइवेट की और तमाम किस्म का डाटा पेपर पे प्रिंट होता है और आप किसी भी टाइम उस पेपर को स्कैन करके या उसका जो डाटा है वो वॉलेट में पुट करके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो ये थी मुख्तसर मालूमात वॉलेट्स के बारे में, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह ने के बाद खुदा हाफिज़।